आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में कांग्रेस आज नोटबंदी के खिलाफ मुजाहरा करेगी। कांग्रेस का मुतालबा है कि पीएम मोदी नोटबंदी के फैसले पर अवाम से माफी मांगे, क्योंकि नोटबंदी ने मुल्क की मुआशरत की कमर तोड़ दी है। आपको बता दें कि 8 नवंबर को नोटबंदी के 2 साल पूरे हुए। 2016 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिए जाने का ऐलान किया था। यह दावा किया गया था कि नोटबंदी के जरिए कालाधन वापस आएगा, लेकिन आरबीआई के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में कहा था कि नोटबंदी का असर जीडीपी पर पड़ेगा, जो कि बाद के दिनों में सही साबित हुआ था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, ये बताया कि कांग्रेस जो है आज प्रोटेस्ट करने वाली है नोटबंदी के खिलाफ, और उस फैसले के लिए वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी माफी मांगे। क्या कुछ अपडेट्स है? रैली कितने बजे शुरू होने वाली है? देखिए मुनज्जा, कांग्रेस नोटबंदी का प्रोटेस्ट कर रही है। 2 साल होने के बाद नोटबंदी को लेकर कांग्रेस जनता का समर्थन पाने के लिए ये प्रोटेस्ट कर रही है। और आज 9 तारीख है। आज 5:30 बजे कांग्रेस 5:30 बजे कैंडल मार्च निकालने वाली है, जिसमें अजय माकन इस प्रोटेस्ट की अगुवाई करेंगे और दिल्ली यूथ कांग्रेस भी इसमें शामिल होगा। कांग्रेस का साफ तौर पे जनता का समर्थन लेने का ये ख्याल और मन बना चुकी है। आज ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर से आरबीआई मुख्यालय तक जाएगा, जो कि 5:30 बजे शुरुआत होगी। कांग्रेस साफ तौर पर बीजेपी की निंदा कर रही है और बीजेपी के इस नोटबंदी के स्टेप को खराब बता रही है, मगर वही जनता का इस मुद्दे पर मिला जुला समर्थन देखने को मिला और जनता इससे काफी खुश भी दिखाई दी कि कई लोग का कहना है कि नोटबंदी एक सही फैसला था, मगर कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भुनाने की कोशिश कर रही है। मुनज्जा जी, रवि ये बताया कि रैली में कांग्रेस के कौन कौन से कदावर लीडरान, क्या बड़े बड़े चेहरे भी दिखाई देने वाले हैं? देखिए फिलहाल तो अलग अलग राज्यों में कुछ चुनाव की तैयारी चल रही है, तो कुछ बड़े चेहरे चुनाव में ज्यादा व्यस्त है, मगर देखना होगा शाम को कि कौन कौन से चेहरे इस प्रोटेस्ट में अपनी भूमिका निभाते हैं। मगर अजय माकन और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता, आला नेता इसमें शामिल हो सकते हैं और यूथ कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता भी इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में 2019 के चुनाव में ये मुद्दा कितना गर्माता है और कितना जनता का समर्थन मिल पाता है। मुनव्जा इस पर जी बिल्कुल। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में व्यापम का जिन एक बार फिर बाहर निकल कर आया है। कांग्रेस ने एक बार व्यापम घोटाले को जोरों शोर से उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने जगह जगह पोस्टर लगाकर हुकूमत पर निशाना साधा है। इन पोस्टरों में घोटालों के सबूत मिटाने के साथ साथ कई मुश्तबा अमवात पर भी सवाल उठाए हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई इश्यू नहीं है, इसलिए वो व्यापम का सहारा ले रही है। नहीं लगाए, कांग्रेस के लोगों ने लगाए पोस्टर और सबका गुस्सा है, इस प्रदेश की जनता का, युवाओं का गुस्सा है इस सरकार के ऊपर की सारे सबूत मिटा दिए व्यापम घोटाले के, जिसने लाखों लोगों को बेरोजगार किया। और वहीं आप देखेंगे कि कई लोगों की इसमें हत्याएं हो गई, मर्डर हो गए और इसके बाद भी वो सारे सबूत निपटा दिए गए, हटा दिए गए। क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, घूम फिर के फही आ जाते हैं और फिर उस मुद्दे पर जिस पर स्वयं कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर हुई हो, उस पर इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता।